जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे IBFS को कैसे हम लोग लिस्ट कॉस्ट मेथड से या इसका दूसरा नाम मैट्रिक्स मिनिमम मेथड से निकाल सकते हैं। तो नाम में छुपा हुआ है लिस्ट कॉस्ट, यानी कि कम से कम पैसा लगेगा, या यहाँ पर मिनिमम से भी कम समझ सकते हो। और इस वर्ड से आप याद कर सकते हो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मिनिमम होता है कम। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहुंच जाओ, खोजना होगा इस जो टेबल है, जो छोटे छोटे डब्बे हैं उसको कहते हैं सेल। उस सेल में सबसे कम वैल्यू किसकी है, तो 2 1, तो सबसे 1 छोटी वैल्यू है तो 1। तो यहीं से स्टार्ट करना है। इस लिस्ट कॉस्ट के वर्ड से ये जान सकते हैं या भूलेंगे भी नहीं। 5 से 10 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं है क्या ये क्वेश्चन। इस साइड ओरिजिन लिखा है, मतलब प्रोडक्ट एग्जांपल ले रहे हैं। प्रोडक्ट जो है ओरिजिन से स्टार्ट होकर चलता है। कितना है प्रोडक्ट, यहाँ पर 14 प्रोडक्ट है और यहाँ पर 16, यहाँ पर 5 है। प्रोडक्ट बोलिए, सप्लाई करना है, अवेलेबिलिटी बोलिए, सब एक ही होता है। और यहाँ पर डिस्टिनेशन है, ये D1 है, D2, D3, D4 है। तो इसका डिमांड जो है वो 6 है, इसका 10, इसका 15, इसका 4, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो जैसे बोला हो कि मिनिमम वर्ड से आप लोग समझ सकते हैं मिनिमम क्या है, यहाँ पर 1 है। तो इसी सेल को हम लोग एलोकेट करेंगे। ये जो बॉक्स बना है इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और जो छोटे छोटे डब्बे हैं उसको हम लोग सेल करते हैं। लेकिन अगर उसी सेल में हम लोग कोई वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए या वैल्यू उसमें निकाल दिया जाए तो उसको हम लोग एलोकेटेड सेल कहते हैं। तो इसको अब बनाने वाले हैं हम लोग एलोकेटेड सेल। कैसे, ये सबसे छोटी वैल्यू थी, लिस्ट से याद रखेंगे। इसमें देखिए यहाँ 15 है, मतलब रो कॉलम वाइज देखना है और रो वाइज देखना है। तो इधर 14 है, तो छोटा कौन होगा, 14 होगा। मतलब ओरिजिन का जो 14 चीज निकला था वो D3, मतलब डिस्टिनेशन 3 जो है वो पूरा ले लेगा। फिर भी कहेगा कि हमको एक और चाहिए, यानी 15 खत्म हो जाएगा, लेकिन कहेगा एक और चाहिए, 14 ले लिया है। और यहाँ पर जो ओरिजिन से निकला था वहां पर 14 वो पूरा खत्म हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। वैसे करके दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप करना है। इससे पहले हम लोग को एक चीज देखना पड़ता है, वो है ये कि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई है क्या। तो टोटल डिमांड देखिए यहाँ 6 + 10 + 15 + 4, तो टोटल डिमांड कितना आएगा आपका 10 20 30 35। तो डिमांड आ रहा है यहाँ पर 35। पहले ही इसे ऐड कर दें, ये वाला जो स्टेप है वो पहले ही है। 14 + 16 ये हो जाएगा आपका 30 और ये 5 35। तो डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर हैं। क्या किया, इसको प्लस करके लिख दिए हैं। डिमांड और टोटल सप्लाई जो है वो बराबर, इसलिए हम बोलेंगे जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस है। अगर इक्वल नहीं आता तो अनबैलेंस होता है, उसका अलग मेथड होता है। तो पहले स्टेप ये कर लेंगे, उसके बाद एलोकेट करेंगे। अब फिर इसी सेल को दोबारा बनाएंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस एलोकेटेड वाला जो रहेगा नया एलोकेट करेंगे। तो कह रहे थे कि सबसे छोटा 1 है। अब 1 से सबसे मिनिमम वाला बड़ा कौन है, यानी कि 1 के बाद कौन आएगा आपका 2 आएगा। ये हो सकता है या ये हो सकता है, इस वैल्यू को रख देना है। यहाँ पर क्रॉस, मतलब 14 खत्म हो चुका है। यहाँ पर 6 10 1 4 5 16, इसको वैसे वैसे लिख दिए। तो ये टूल है कि ये टूल है, तो इसमें कंफ्यूजन होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। जब दोनों ही बराबर है तो कोई एक ले लीजिए, प्रॉफिट उतना ही होगा। तो इसीलिए दोनों में से कोई एक ले लो। तो यहाँ हम इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1 इधर है, ठीक है। तो इसके कॉलम वाइज 4 है, उसके रो वाइज देखिए तो 5 है। डिस्टिनेशन मतलब डिमांड कर रहा है कि हमको 4 ही चाहिए, लेकिन सप्लाई कर रहा है 5, तो हम 4 रख लेंगे। कहेंगे कि हमारा डिमांड जो है फुलफिल हो चुका है, अपना सप्लाई जो है 1 बचा के रखिए अपने पास। तो इसके बाद यहाँ पर जो लिखा वैसे लिख देंगे क्रॉस करने के बाद। क्वेश्चन पेपर में इसको अलग से अगर पूछता है तो पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन यही चीज कोई क्वेश्चन का पार्ट हो जाएगा तो उसको एक बॉक्स के अंदर भी ये काम हो सकता है, जो हम लोग अलग अलग स्टेप में कर रहे हैं। यहाँ पर 4 एलोकेट हो चुका है। तो अब देखिए इसकी 2 के बाद कौन सबसे छोटा है, तो ये 2 जो है वो छोटा है, तो इसमें एलोकेट करिए। तो इधर कॉलम वाइज जो है एक ही है और यहाँ पर रो जो है 16 है, तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन सप्लाई अभी भी 15 बचेगा। तो इसको आप देखते हैं, ये क्रॉस हो गया है, 15 बचा है, 1, ये भी क्रॉस क्रॉस 10 6। क्रॉस का मतलब होता है कि वो वाला चीज खत्म हो चुका है, अब उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 14 आ चुका है, यहाँ 1 और यहाँ पर 4। इसके बाद देखते हैं कि अब इस 2 जो है 2 के बड़ा कौन होगा, ये होगा हमारा 3।
तो यहाँ पर 3 और कहीं 3 है नहीं, 3 है, तो इसी को एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 है, तो सप्लाई एक ही, डिमांड भले 10 का होगा तो सप्लाई ही तो देगा, तो 1 दे देगा तो इसका सप्लाई खत्म हो जाएगा, लेकिन डिमांड कहेगा कि हमको और 9 दे दीजिएगा। अब ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस 15, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ पर 1 4 1 14, जैसे लिखा था वैसे ही हम लोग लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से देखिए 3 के बाद कौन बड़ा है, तो ये 4 बड़ा है, ये वाला 4 बड़ा है, तो कोई एक ले लीजिए, दोनों ही बराबर हैं, हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्रॉस है, तो ये वाला चीज जो होगा वो नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे बच्चे पता नहीं कैसे ले लेते हैं, यहाँ नंबर रख लेते हैं। ध्यान देखिए, अगर सप्लाई हो ही नहीं रहा है तो हम डिमांड को कैसे फुलफिल करेंगे, तो ये वाला वो हो ही नहीं सकता। हाँ आगे हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं है, फिर से बैक करके देख लीजिए या दोबारा सुन लीजिए कि ये 14 जो यहाँ पे जो सप्लाई हो ही नहीं रहा है, क्रॉस खत्म हो गया सप्लाई, और डिमांड चाहिए 6 का, तो कैसे सप्लाई है ही नहीं तो लोगे कैसे, इसलिए ये वाला हो नहीं पाएगा। इसको देखते हैं कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्रॉस है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सप्लाई खत्म हो चुका है। अब 4 के बाद आता है 5, 5 को देखो, 5 नहीं है, हाँ 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी सप्लाई खत्म हो गया है। 5 के बाद देखिए 6, ये देखिए यहाँ पर भी सप्लाई खत्म हो चुका है, नहीं होगा। और कहीं 6 है, ये भी देखिए यहाँ पर भी सप्लाई खत्म हो चुका है, या डिमांड खत्म हो चुका है, तो नहीं होगा। 6 के बाद बचा है 7, 7 है गई, और यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ पर डिमांड ही खत्म हो चुका है। 7 के बाद 8, ये 8 देखिए, हाँ ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई 15 है और डिमांड अच्छा का कर रहा है, तो कह रहा है कि हम 6 ले लेते हैं, और आपका जो डिमांड सप्लाई दी है उसमें 6 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 9 बच जाएगा। तो यही चीज अब बस अगले स्टेप में शिक्षा से लिख देना है। फिर से यहाँ पर 9 बचा, यहाँ 14 1 4 1 6। अब देखिए यहाँ पर 9 बचा, ये 9 बचा, और कोई वैल्यू है नहीं, इन दोनों को मिल के देखिए तो 8 के बाद 9 ही आता है वैसे तो, लेकिन ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 9 दे देंगे तो ये एलोकेटेड खत्म हो जाएगा। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, हमको पता नहीं था, मतलब स्टेप तो नहीं है ना, लेकिन हाँ एक तरीका आपके पास है कि मालूम करना है कि कितने बॉक्स में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप में जो इसमें कर लिया क्वेश्चन में ही, उसको अलग से करना था, वही स्टेप बचा था। इसको निकालने का तरीका भी है कि कितने बॉक्स में बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स में बनेगा, या इसको ऐसे काउंट कर लीजिए कितने एलोकेट करेंगे। हर एलोकेट करने के लिए अलग अलग बॉक्स बनाओगे, तो 6 एलोकेट करोगे तो 6 तो बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये तरीका है, लेकिन ये तो लेंदी, जब सॉल्व करेंगे तब मालूम चलेगा। तो पहले से कैसे मालूम चलेगा, पहले से मालूम करने के लिए ये है, और इसको लिखना भी होगा बाद में। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को कंडीशन है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल, यानी कि कितने सेल में वो फुलफिल हुआ है। तो यहाँ पर 6 हुआ है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि 6 में होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कि कितना आता है। n जो है वो नंबर ऑफ रो है, तो रो कितना है 3 है, प्लस कॉलम जो है वो हमारा n जो है वो कॉलम है तो 4 है, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 में 3 3 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल जो है 6 होगा। तो यहाँ 3 4 5 6, तो 6 दोनों बराबर है। इसी चीज से आप मालूम कर सकते हैं कि हम लोग को बॉक्स कितना बनाना है। मान चलिए अभी नहीं किए तो हमको 6 आ गया, यानी कि एलोकेटेड सेल जो होगा इतने, जो हमारे 12 दिख रहे हैं उसमें से 6 होंगे, और 6 हमको ऐसा हर एलोकेटेड सेल के लिए एक एक करके 6 तो ऐसा हम लोग को पूरा बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो उससे आप बना सकते हो। अगर ये 6 दोनों एलोकेटेड सेल और ये जो मैथमेटिकली हम लोग निकाले हैं, अगर ये दोनों ही बराबर हो चुके हैं, तब हम लोग लिखेंगे कि CE, यानी कि कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, किसके लिए, IBFS के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। बस इसी चीज को लिख दिया कि अभी कंडीशन था कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करना है। अब इसी चीज को बोल दिए कि हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तब हम लोग निकालेंगे मेन जो क्वेश्चन का होता है मोटो, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, जिसको हम लोग TC के नाम से कहते हैं कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल जो होंगे उनसे उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 14 × 1, ये प्राइस को और जो सप्लाई या डिमांड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 को 8 से, प्लस 9 को 9 से, प्लस 1 को 2 से, प्लस 1 को 3 से, प्लस 4 को 2 से। तो ध्यान दें कि जो बॉक्स में ब्लैक से लिखा है उसे ब्लू को मल्टीप्लाई करके
मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर दिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसी क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में इतना ही निकालना होता है। अनबैलेंस वाला भी मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल की नहीं, जय।